आज के इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में खुद को इम्प्रूव भला कौन नहीं करना चाहता। और हम में से हर कोई एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो हम सबका ड्रीम होता है। लेकिन इसके लिए क्या आप उन तरीकों के बारे में जानते हैं जो वाकई में आपको आपका बेस्ट वर्जन बना सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। आज की हमारी बुक है 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, जिसे लिखा है मनोज चंद्रामरक्षण ने। मनोज ऐसी किताबें लिखते हैं जो लोगों को उनकी परेशानियों के जवाब उनके खुद के अंदर ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। आपका अपने खुद के साथ का रिश्ता सबसे जरूरी रिश्ता होता है और इसीलिए आपको आपकी तरह कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको खुद का बेस्ट वर्जन बनना है तो इसकी शुरुआत आपको शुरू से ही करनी होगी। ये समरी आपको खुद को ढूंढने और उसे अपनाने के सफर में आपकी मदद करेगी। गोल्स अचीव करना तब मुश्किल हो जाता है जब आपको ये पता ही नहीं होता कि आप आखिर में चाहते क्या हैं और उसे पूरा कैसे करना है। ये समरी आपको वो रास्ता दिखाएगी जो आपको एक खास सफर शुरू करने के लिए जानना बेहद जरूरी है। याद रखिए कि मौके और एक्शंस साथ साथ चलते हैं, इसीलिए जब भी आपको कुछ करने लायक मिले तो आपको उसे पूरा करने की लगन होनी चाहिए और यही बात ये समरी आपको सिखाएगी। कई बार आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए एक पुश की जरूरत होती है। आदतें आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। ये आपके जीवन जीने के तरीके के बारे में बताती हैं। ये समरी आपको ये भी बताएगी कि आपकी यही आदतें आपके जीवन पर कितना अधिक असर डालती हैं। इसलिए खुद को इम्प्रूव करने का तरीका है नई आदतें बनाना। इस समरी के जरिए आप अपना वो हिस्सा डिस्कवर करेंगे जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था। इसलिए अपने होने की सच्चाई का पता लगाइए और अपने बेस्ट वर्जन को पहचानिए। आगे हम ये जानेंगे कि इसको अचीव कैसे करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, जो है सेल्फ डिस्कवरी। अपने लिए बेहतर जीवन की शुरुआत करने का सबसे पहला तरीका है खुद को डिस्कवर करना। वैसे तो ये काफी लंबा और थकाने वाला सफर है, लेकिन यकीन मानिए आखिर में आपको इसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बिना खुद को समझे खुद को बेहतर बनाना नामुमकिन है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी कमियां क्या हैं और आपको क्या बदलने की जरूरत है। इसलिए खुद को और अपने नजरिए को समझना बेहद जरूरी है। और यकीन मानिए इस चैप्टर के खत्म होते होते आप अपने आप के बारे में एक ज्यादा बेहतरीन सोच डेवलप कर लेंगे। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है अपने असली रूप का पता लगाना। ये जिंदगी अलग अलग एक्सपीरियंसेस से अपने असली रूप का पता लगाने जैसा है। पहला सवाल जिसका आपको जवाब देना है वो ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। और ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर असर डालता है। अपने लिए एक गलत नजरिया होना आपको आपके फुल पोटेंशियल तक पहुँचने से रोकता है और इसी कारण आप कभी भी शांति से नहीं रह पाते और हमेशा दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने और अपनी अहमियत प्रूव करने की कोशिश ही करते रहते हैं। इसलिए खुद को एक्सेप्ट करते समय आपको उस नेगेटिव नजरिए को पीछे छोड़ना होगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और यकीन मानिए आपके सेल्फ एक्सेप्टेंस से ही आपको लाइफ में असली खुशियाँ मिलती है। भले ही आपको एक रात में ना मिले, लेकिन आपको हर दिन कॉन्फिडेंस के साथ इसकी शुरुआत करनी होगी। ज्यादातर लोग खुद के बारे में नेगेटिव नजरिया रखते हैं, खुद से नेगेटिव टॉक करते हैं क्योंकि वो ये ज्यादा सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि आपका खुद के लिए नजरिया आपको खुद ही तय करना होगा। बजाय कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद को और बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए खुद से ये सवाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ। ये सवाल हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं और इसका जवाब हमें बड़ा ही सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए। यहाँ आपसे आपका नाम या आपके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है, बल्कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आप कौन है, क्योंकि आपकी पहचान आपके नाम, काम और अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है। आपके शब्द आपकी सोच और आपकी काम करने का तरीके को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि आप असल में कौन हैं। इसलिए अगर आप अपनी असली पहचान जानना चाहते हैं तो इन सवालों का जवाब देना आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। आपके 3 टॉप रोल मॉडल कौन से हैं और आप उनमें क्या देखते हैं, ये आपको इस सवाल का जवाब देता है कि आप किस तरह के इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह की वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आप जो वाकई में बनना चाहते हैं उसके एक कदम और पास आ जाते हैं। आपकी टॉप 3 ताकतें यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ये सवाल आपको बताता है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना सेल्फ डिस्कवरी के सफर में बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर आप अपने पॉजिटिव साइड पर फोकस कर सकते हैं। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। वो कौन से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हैं जिनका आपने सामना किया है और आखिर आपने उससे कैसे डील किया था। आपने अपनी लाइफ में आज तक अनगिनत चैलेंजेस का सामना
किया होगा और इसमें से आपने काफी परेशानियों के साथ भी कईयों का सामना किया होगा और इनमें से बहुत से चैलेंजेस में आपको काफी घबराहट भी महसूस हुई होगी और कई चैलेंजेस तो आपको पहले नामुमकिन से लगे होंगे। लेकिन एक ऐसे इवेंट को याद करना जिससे आपको कभी ये नहीं लगा था कि आप निकल पाएंगे पर आपने कर दिखाया था, ये एक ऐसा मोमेंट है जो आपको खुद की स्ट्रेंथ के बारे में और ज्यादा मोटिवेट करता है। आपको उस चीज का भी पता लगाना है जिसको करने में आपको समय का भी ख्याल नहीं रहता और ये आपको बताता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ये आपको आपकी लाइफ के पैशन की तरफ लेकर जाता है। आपकी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और ये जानना आपको खुद को ज्यादा अच्छे से जानने में मदद करता है। जब आप अपनी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं तब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि वो अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे, वहीं कुछ लोग सैर सपाटे पर जाने की बात करेंगे। जब आप चाहे जो भी हो, आपका जवाब आपको ये बताता है कि आप कैसे इंसान हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। आप किसके बिना नहीं रह सकते, ये सवाल आपको ये बताएगा कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद के बारे में और अधिक जानने में आपकी मदद करेंगे। और अब जब आपने खुद की असली पहचान के बारे में जान लिया है तो हम खुद को इम्प्रूव करने के तरीकों के बारे में जानते हैं। हमारा अगला चैप्टर है गोल क्वेश्चंस। आपका करियर आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसकी आप परवाह ही नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने करियर और गोल की परवाह करते हैं तो हमारा ये चैप्टर आपके लिए ही है। जिंदगी में गोल का होना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है उसका क्लियर होना। जिसका गोल क्लियर नहीं होता वो लाइफ में ज्यादा फेल होते हैं। इसलिए अपने गोल को क्लियर करने के लिए आप आगे दिए गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। पहली चीज जो आपको खुद से पूछनी चाहिए वो ये है कि आपको क्या पूरा करता है। एक इंसान के रूप में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है और यही आपको आपके जीवन के असली मकसद को जानने की चाबी है। कुछ ऐसा करना जो आपको खुशी देता है वो ड्यूटी करने से ज्यादा जरूरी है। आपका नेचुरल टैलेंट भी आपके गोल सेट करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप लोगों से बातचीत की कला में निपुण हैं, तो आप बिजनेस करने या पब्लिक स्पीकर बनने के बारे में सोच सकते हैं। इंस्पिरेशन की और भी दूसरे आइडियाज खोजना आपको सक्सेसफुल बनने में आपकी मदद कर सकता है। और जब आप अपना गोल सेट करें तो उसके साथ एक डेडलाइन भी सेट करें, यानी कि ये गोल आपको कब तक अचीव करता है। ये खुद को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको ये याद रखना होगा कि आप अपने गोल को रातों रात पूरा नहीं कर सकते, बल्कि आपको रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है और आपका डिसिप्लिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ये बताता है कि आप अपना गोल पा सकते हैं या नहीं। हमेशा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका ध्यान भटकाएगा। आपको इन चीजों से बचना होगा। आपको फोकस की उन टेक्निक्स को समझना होगा जो आपको आपके गोल को जल्दी पाने में आपकी मदद कर सके। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जो है अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चंस। जिंदगी में हम सभी के पास अपने गोल्स को अचीव करने के कई रास्ते होते हैं, यानी कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। बस हम में और सक्सेसफुल लोगों में इतना फर्क होता है कि उन्हें मौकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है, लेकिन मौकों को पहचानना आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मुश्किल है। कई लोगों के सामने हजारों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचानने में फेल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है आइए जानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एप्रिसिएशन की कमी। जब हम चीजों को देखते हैं तो वो जैसी होती है हम वैसी ही उन्हें देखते हैं, शायद एक आम इवेंट की तरह। लेकिन सक्सेसफुल वही बनते हैं जो मौकों को सबसे पहले पहचान लेते हैं। वो सबसे साधारण सी चीजों में भी पोटेंशियल देख लेते हैं और उन्हें बड़ा बनाने के लिए फुल डेडिकेशन के साथ काम पर लग जाते हैं। दुनिया के अमीर लोग भी रातों रात अमीर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए ऐसा ही डेडिकेशन दिखाया। लोगों के सक्सेसफुल ना होने का एक कारण और भी है और वो है उनका आलस। ये ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें जो करना चाहिए वो ना करने के लिए उनके पास कई बहाने होते हैं। एक बात समझ लीजिए कि आराम की जिंदगी पाने के लिए आपको अवसर को पहचानना होगा, आलस को छोड़ना होगा और मेहनत भी करनी होगी। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये पहला सवाल ही आपके बारे में काफी कुछ बता सकता है। ये सवाल आपको ये एहसास दिलाता है कि आपको सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ समय और मेहनत की ही जरूरत है और यही शुरुआत करने का सबसे सही रास्ता होता है। अपनी कमियों को जानना एक तरह से सक्सेस पाने की चाबी होती है। छोटी सक्सेस से शुरुआत कीजिए और ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं और यकीन मानिए ये लोग आपके आस पास ही होते हैं। अपॉर्चुनिटीज रिस्क की तरह होती हैं और इसके लिए आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिसकी यहाँ जरूरत है। अपने आप को जानने, अपने गोल को जानने और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपको एक्शन लेने में मदद करने के लिए डेडिकेटेड है और गोल को रियलिटी में बदलने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्शन क्वेश्चंस। पिछले चैप्टर्स में आपने अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और नए मौके तलाशने के बारे में सीखा और अब आप सीखेंगे कि उन्हें सच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। याद रखिए हर सक्सेस की शुरुआत एक क्रिएटिव आइडिया के साथ होती है और लोग इसी को फॉलो
फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए हमें करना क्या है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर काम ही नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग अपने आइडिया पर काम करते हैं और उसे रियलिटी में बदलते हैं, और आप तमाम मौकों को अपने सामने से बस यूं ही गुजर जाने देते हैं। याद रखिए, जब आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको बेहतर बनना है, तब आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि मौकों को खाली नहीं जाने देना है। याद रखिए, आपके सबसे ऊपर उठने के लिए एक बहुत अच्छे आइडिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस आइडिया को अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि जब आपको ये पता होता है, तब आप बाकियों से 10 कदम आगे होते हैं, और आपको ये पता चलेगा कि सभी के पास अपने आइडियाज पर काम करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों को ये आइडियाज रिस्क की तरह लगते हैं, जिसे वो लेना ही नहीं चाहते। आइए हम बात करते हैं ऐसे कुछ सवालों की जिनके जवाब जानना आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। हर सवाल का जवाब आप जितनी ईमानदारी से दे सकते हैं जरूर दीजिएगा, क्योंकि अपनी लिमिट्स को जानना सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है। इस साल के लिए आपका गोल क्या है? इस सवाल का जवाब जानना आपके सभी लॉन्ग टर्म गोल को एक साथ लाता है। ये तय करना कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज पर काम करने के लिए बेहद जरूरी है। कुछ गोल्स के लिए आपको हफ्तों या महीनों तक काफी मेहनत करनी होगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। अगले 3 महीने के लिए आपका गोल क्या है? आपकी लाइफ में बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी होने चाहिए, जिनका पूरा होना आपको आपके फाइनल गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। ये गोल वीकली भी हो सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को ही सपोर्ट करेंगे, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। इसके साथ ही फ्यूचर में आने वाली रुकावटों को हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार रखता है। क्योंकि गोल तक पहुंचने के रास्ते में डिस्ट्रैक्शन तो कई आएंगे। इस तरह से आपको अचानक से किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप इस प्रोसेस के बीच में हार नहीं मानेंगे, बल्कि आप और मजबूती से टिके रहेंगे और अपना काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि आप इसके लिए पहले से ही तैयार थे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हैबिट क्वेश्चंस। हमारी अपनी आदतों का ही रिजल्ट है, क्योंकि हम आदतों से ही बने हैं, और हमारी यही आदतें हमारा फ्यूचर तय करती हैं। जब आप अच्छी आदतों वाले इंसान को देखते हैं, तो आपको अपने आप ही लगता है कि उनकी जिंदगी अच्छी है। लेकिन जब आप किसी को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि उनकी आदतों के कारण ही उनकी ये हालत हुई है। बेहतर बनने के लिए आपको बेहतर आदतें अपनानी होंगी, क्योंकि सक्सेस खराब आदतों से कभी नहीं मिलती, बल्कि ये प्रोडक्टिव आदतों से मिलती है, और ये आदतें समय और लगातार मेहनत से बनाई जाती हैं। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, उनके लिए भी आदतें बनाना आसान नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है कि एक सक्सेस के रास्ते में कई फेलियर्स आते हैं, और इन्हीं फेलियर्स के बीच दोबारा उठकर लिए गए स्टेप्स आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा वही लोग कर पाते हैं जिनके पास ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जो ज्यादा बड़े बदलाव करने से आता है। और ये बदलाव हमारी आदतों के होते हैं, जो ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन से बदली जा सकती हैं। आपको सिर्फ फिजिकल ही नहीं, बल्कि मेंटल आदतों को भी बदलना आना चाहिए। लोग ये जानते हुए भी कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, अपने इमोशंस को चुनते हैं, और आपका नेगेटिव माइंडसेट बड़ी आसानी से आपकी अच्छी फिजिकल आदतों को हरा सकता है। सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलने से आपकी जिंदगी की क्वालिटी काफी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन अच्छी आदतें बनाते समय आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे कुछ सवाल हैं जिनको जानकर आप अपनी आदतों को और आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले खुद से एक सवाल कीजिए कि आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं, तो यही आदतें आपको पीछे खींचती हैं, और उन्हें जानना उनसे छुटकारा पाने का पहला कदम है। कौन सी अच्छी आदतें आपको डेवलप करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको आपके गोल की तरफ बढ़ने में क्लैरिटी देता है। खुद से पूछिए कि आप कंसिस्टेंट कैसे बने रह सकते हैं, क्योंकि आदत डेवलप करने का सबसे जरूरी हिस्सा है कंसिस्टेंसी, मतलब उसे लगातार करना। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो कोई भी आदत आप डेवलप नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी को सेल्फ डिसिप्लिन से बनाया जाता है, इसलिए अपने काम को कंसिस्टेंट रखने के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको तरीके ढूंढने होंगे। ऊपर दिए गए सवालों ने आपको अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए गाइड किया, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी चीज बेमन से नहीं की जा सकती। एक अच्छी आदत कभी फोर्सफुली नहीं बनती, इसके लिए आपको अपना दिल और दिमाग दोनों लगाना होगा। यकीन मानिए, आपकी आदतें जितनी अच्छी होंगी, आप इंसान भी उतने ही अच्छे होंगे। आदतों को समझने और उनके बारे में जानने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेलिब्रेशन क्वेश्चंस। हम सभी की जिंदगी खुशियों के आसपास घूमती है, और हमारे कुछ भी करने का ये इकलौता कारण होता है। लोग इस फीलिंग को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जहाँ से शुरुआत की थी उससे भी खराब हालत में आ जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि कुछ लोग खुशियों को खोजने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपनों से भी दूर हो जाते हैं, और इसके साथ ही पहले से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि खुशियाँ मंजिल से नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के सफर से मिलती हैं। ये कुछ हासिल करके नहीं मिलती,
बल्कि आपके अंदर से मिलती है। तो आइए इससे जुड़े कुछ सवालों की बात करते हैं। आपकी जिंदगी के कुछ सबसे खास अचीवमेंट्स कौन से हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए आप उन अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं जो आपने सालों से की है, और ऐसा करके आप अपने अंदर अचीवमेंट के एहसास को जगाते हैं। हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, भले ही ये बहुत छोटे रूप में ही क्यों ना हो। जब आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सेट करेंगे तो आप काम करने की पावर को फील कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ खाना खाने बाहर जा सकते हैं। सेलिब्रेट करने का तरीका कोई भी चुने, पर अपने साथ दूसरों को भी शामिल करें, क्योंकि जब आप खुद को खुश लोगों से घेर लेते हैं तब आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। खुश होने का अल्टीमेट सीक्रेट है ग्रेटफुल या शुक्रगुजार होना। जब आप अपने आसपास की दुनिया को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं तब आप दुखी होने के कारण ढूंढना बंद कर देते हैं। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यहाँ उन की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो याद रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपने खुद को डिस्कवर करना सीखा, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपने ये सीखा कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। तीसरा, आपने सीखा कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे पहचानना है, क्योंकि मौके हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। चौथा, इस समरी ने आपको ये सिखाया कि अपने मौकों को इस्तेमाल आपको कैसे करना है। आइडियाज का कोई मतलब नहीं होता अगर आप उस पर एक्शन ही ना ले। पांचवा, इस समरी ने आपको आदतों के बारे में सिखाया। अच्छे लोगों में अच्छी आदतें होती हैं और बुरे लोगों में बुरी, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। और आखिर में आपने सेलिब्रेट करने के बारे में सीखा। हर अचीवमेंट चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक इंसान के तौर पर ये रोज होनी चाहिए। इस समरी के नॉलेज को अप्लाई करना आपको निश्चित ही एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप दी गई बातों पर एक्शन लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।